गाइस, स्वागत है आपका माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो वर्ड पावर्ड के एपिसोड नंबर 8 में, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड अगर तुम पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, नीचे ध्यान से देखो, सब्सक्राइब किया है ना? अगर कर रखा है तो काफ़ी अच्छे बच्चे हो, अगर नहीं किया है तो कर लो, और क्या। ठीक है, अब एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर वो बस दिखाई जाती है एंड यहाँ पर मशीन जैसी आवाज़ आती है कि एंटरिंग डायग्नोस्टिक मोड एंड क्लास की सिचुएशन कंफर्म हो गई है। पर्सनैलिटी यूनिट्स वर्चुअल बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं एंड ये खड़ी होके कहती है ये सब क्या हो रहा है। तब यूनिट कहती है तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आयाका शिनोज़ाकी एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है। हम सारे एआई यूनिट है जो कि शिनोज़ाकी आया को केयरटेक करते हैं। तीसरी यूनिट कहती है कि हम लोग तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं और तुम 30 मिनट के अंदर ठीक हो जाओगी। लिमिटर्स को कंटिन्यू रिलीज किया एंड डिसीजन हम तुम पर छोड़ते हैं। एंड शिनोज़ाकी कहती है मैं मरने वाली हूँ, लेकिन उस जर्क के आने के बाद भी मैं कैसे जिंदा हूँ। यूनिट बोलती है तुम्हारे डैमेज को रिपेयर करना होगा, जिसके लिए वो मॉन्स्टर की बॉडी एकदम ठीक रहेगी। एंड यहाँ पर शिनोज़ाकी जाके उस मॉन्स्टर को खाने लगती है, मतलब कि उस ड्रैगन को। इसके बाद यहाँ पर फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाका खाना बना रही होती है और उसने खाने को जला दिया होता है। जिस खाने को खा के योगिरी कहता है कि ये अच्छा नहीं बना है एंड ये कहती है मैं उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए जिसने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। एंड योगिरी कहता है लेकिन, एंड असाका उस पर चिल्लाती है और कहती है कि जब तुम्हारे लिए किसी लड़की ने खाना बनाया हो तब तुम्हें उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए। एंड काफ़ी चिढ़ जाती है एंड फिर योगिरी खाना खा लेता है एंड कहता है कि ये स्वादिष्ट था। फिर असाका अपने डॉक्यूमेंट देखती है एंड जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसे योगिरी को एजुकेशन देना होगा, जिस पर ये काफ़ी गुस्सा हो जाती है। लेकिन बाद में ये योगिरी को पढ़ा रही होती है। अभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक रोबोट होती है एंड वो इनके लिए ग्लोसरी का सामान लाई होती है। एंड यहाँ पर असाका उसे एलिमेंट्री की टेक्स्ट बुक, कुकबुक, माइक्रोवेव, राइस कुकर, टीवी, एक डॉग, हॉट वाटर स्पेंसर वगैरह लाने को कहती है। योगिरी को जो भी लिखने को कहा होता है वो भी योगिरी अच्छे से लिख देता है। उसके बाद ये दोनों बाहर जाके नज़ारे का आनंद लेते हैं। एंड अब असाका को 1 महीना हो गया होता है एंड वो यहाँ पर रिसर्च सेंटर पर होती है। एंड असाका यहाँ पर कहती है कि मुझे पता है कि मुझे उसे मिनिमम एजुकेशन देना है, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये बंदा कहता है उसे ही ये काम करना होगा। एंड असाका कहती है कि हमें और ज़्यादा लोग चाहिए। बंदा कहता है अगर ये आसान होता तो कोई भी फर्स्ट नाइट को भाग नहीं जाता। एंड असाका कुछ याद करके कहती है कि मुझे पता है कि ऐसा क्यों होता है। एंड ये बंदा कहता है क्या तुम्हें वो जगह पसंद नहीं जहाँ पर तुम काम करती हो। एंड ये कहती है कि मुझे उस जगह से नफरत है एंड वो जगह ऐसी है जहाँ पर मैं खुद को लॉक करके रख सकती हूँ, अगर किस लिए। एंड तभी ये बंदा असाका को काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है। एंड असाका कहती है ये क्या है। एंड ये बंदा कहता है काफ़ी कम पैसे हैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। असाका कहती है तुम मुझे चाहे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन ये चीज़ काफ़ी बेकार है। एंड ये बंदा कहता है तुम यहाँ से बाहर घूमने के लिए जा सकती हो, तुम्हें पता है। एंड ये कहती है अगर ये बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। एंड ये बंदा कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर जाओगी या फिर रिज़ाइन कर दोगी, तुम चाहो तो जा सकती हो, रोबोट उसके खाने का काम संभाल लेंगे। असाका कहती है तो फिर मैं क्यों कुकिंग कर रही थी। एंड ये बंदा कहता है कि रोबोट कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि लव एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है। असाका कहती है कि वो मेरे लिए ठीक है, मुझे वैकेशन पर जाना है। अगली सुबह जब असाका उठती है तब वो याद करती है कि उसने क्या क्या किया था। वो सिटी में गई थी, उसने ज़्यादा शॉपिंग करी थी एंड उसने 1 नाइट स्टैंड भी किया था एक आलीशान होटल में। तभी आवाज़ आती है हम आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं, सो रिलैक्स हो जाइए। एंड हम वो एजेंसी है जो कि आपदाओं को टालते हैं, उस चीज़ को सील कर देते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तुमसे कुछ बात करनी थी। एंड यहाँ पर योगिरी इस रोबोट से कहता है असाका कहाँ पर है। तब ये रोबोट कहती है कि वो वैकेशन पर गई है। जिसके बाद यहाँ पर योगिरी डॉग से कहता है कि हम असाका को खोजने जाएंगे। एंड फिर वो रोबोट के पास आके कहता है कि असाका कहाँ पर है।
रोबोट कहती है कि उसे नहीं पता है, शायद से रिसर्चर को पता होगा। रोबोट योगिरी को उस गेट के पास ले जाती है एंड यहाँ पर योगिरी उन सेंटर वालों से कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, इसे जल्दी से खोल दो और तो और अपने बॉस को भी यहाँ पर बुलाओ। एंड वो बंदा यहाँ पर दौड़ते हुए आता है एंड वो देखता है कि यहाँ पर कई सारे लोगों को योगिरी ने मार दिया होता है। एंड यहाँ पर वो लड़की रोते रोते योगिरी के लिए दरवाजे खोल रही होती है। एंड ये बंदा कहता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो बंदा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सबको देख सकता है। गार्ड को कहता है कि वो इस लड़की को गोली मार दे, तभी यहाँ पर योगिरी उस गार्ड को भी मार देता है। एंड योगिरी कहता है कि असाका कहाँ पर है एंड ये बंदा कहता है कि वो वैकेशन पर गई है। योगिरी कहता है वो कब लौटेगी एंड ये बंदा कहता है कि वो कभी नहीं लौटेगी, दूसरी एजेंसी वालों ने पकड़ लिया है एंड उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड योगिरी कहता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, लेकिन आप उसे ये मत बताना कि मैंने यहाँ पर क्या किया था। के बाद योगिरी उस एजेंसी में पहुंचता है एंड सारे लोगों को मारने लगता है। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि उसकी पावर कुछ ज़्यादा नहीं है एंड दूसरा बंदा कहता है कि वो हमें देखे उससे पहले हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन तभी योगिरी इन तीनों को भी मार देता है। एंड यहाँ पर असाका ये सारा शोर सुन के कहती है कि ये अच्छा चांस है भागने का। तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है एंड उसे बंदूक तान के बाहर ले जाती है। एंड योगिरी भी यहाँ पर आ जाता है एंड ये लड़की कहती है कि असाका इसको कहे कि वो हमसे दूर रहे, लेकिन तभी योगिरी इसे मार देता है एंड कहता है कि चलो घर चलते हैं। असाका यहाँ पर डिस्ट्रक्शन देख के काफ़ी हैरान होती है और योगिरी अपना सर नीचे कर लेता है, लेकिन फिर भी असाका एक स्माइल करती है, जिसके बाद ये लोग इस जगह पर पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पर असाका डिस्ट्रक्शन के बारे में पूछती है एंड ये बंदा कहता है कि कोई भी उल्फा आमेगा का कुछ भी नहीं कर सकता है। असाका कहती है मेरा क्या, एंड ये बंदा कहता है कि हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। असाका काफ़ी चिढ़ जाती है एंड ये बंदा कहता है अब से हम तुम्हारे साथ कार्ड्स भी रखेंगे, वैसे तुम्हारा इसे कंटिन्यू करने के बारे में क्या ख्याल है। एंड ये कहती है कि मैं हमेशा तो ये नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं ये करना चाहती हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा एंड मुझसे जितना होगा मैं उसके लिए उतना करना चाहती हूँ, उसे पढ़ाना चाहती हूँ जिसकी वजह से वो खुश रहे। एंड तभी योगिरी असाका को बुलाता है, ये योगिरी के पास जाती है। तभी वो कहती है मैं कुछ भूल रही हूँ, ओ नहीं मेरे पैसे। अब प्रेजेंट में टोमोचिका टकाटोआ को देख रही होती है। तभी यहाँ पर मोकोमोको आके कहती है क्या तुम इस बॉय के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हो। एंड टोमोचिका कहती है क्या तुम मेरा माइंड पढ़ सकती हो। मोकोमोको कहती है अगर तुम एक इंसान को समझ जाओ तो फिर एक इंसान को समझना काफ़ी आसान होता है। मैं इसके अंदर भी डोनोरा ब्लड क्लाइन इंजेक्ट करना चाहती हूँ। टोमोचिका कहती है तुम ये क्या कह रही हो। एंड यहाँ पर मोकोमोको कहती है क्या कोई और पर्सन है जिसे तुम पसंद करती हो। टोमोचिका कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी भी अपनी कोई चॉइस होगी। तभी टकाटोआ यहाँ पर उठने लगता है एंड टोमोचिका कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच में रखना। टकाटोआ कहता है क्या, एंड ये कहती है कुछ भी नहीं। एंड ये तीनों रॉयल कैपिटल के बाहर होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं एंड इनको बाहर आने को कहते हैं। तब टोमोचिका कहती है मुझे नहीं लगता है कि ये लोग हमें अरेस्ट करने आए हैं। एंड ये बंदा कहता है कि मैं टार्की हूँ एंड मैं साउथ के गेट के गार्ड को लीड करता हूँ। मुझे बिलीव है कि ये व्हीकल मोटल आर्मी से बिलोंग करती है। टकाटोआ कहता है हम इमोर्टल आर्मी के पार्ट नहीं है और ये व्हीकल तो हमें हनाबुसा सिटी के मेयर से मिला है एंड हम शियोन द सेज की कैंडिडेट है। एंड ये बंदा कहता है अगर तुम सेज कैंडिडेट हो तो फिर मुझे तुम्हारे गिफ्ट देखने हैं। एंड ये लड़की इनके गिफ्ट को चेक करने लग जाती है एंड बाद में इसे कान में कुछ कहती है। ये बंदा कहता है ज़रूर से सेज कैंडिडेट हो, लेकिन तुम फॉरगेट टाइप के हो। एंड टोमोचिका कहती है तो फिर हम क्या करें। एंड टकाटोआ रिक ने दिया गया सामान इस बंदे को दिखाता है, जिसके साथ सारे लोग नीचे झुक जाते हैं। एंड एक टोमोचिका को भी देखता है एंड ये कहता है रॉयल कैपिटल की फैमिली का क्रेस्ट का एल्यूमिनेट है। कहता है कि ये लोग जा सकते हैं। तभी एक बंदा आके कहता है ये एम्यूलेट दो चीज़ें कहता है, एक तुम रिचर्ड को जानते हो एंड दूसरा तुम डिवाइन किंग के नाइट एंड मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। एंड ये कहता है कि डेविड रूड मत बनो।
एंड डेविड कहता है कि मैं रॉयल कैपिटल की फैमिली में सबसे यंगेस्ट हूँ एंड तुम मुझे वो हॉली स्वॉर्ड दिखाओ जो कि तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर से मिली है। टोमोचिका कहती है रिचर्ड रॉयल फैमिली से है एंड टकाटोआ कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। एंड डेविड कहता है कि अगर तुम सच में डिवाइन किंग के नाइट हो तो फिर अपनी स्वॉर्ड शिप को मुझे दिखाओ एंड साबित करो एंड इन लोगों को चैलेंज दे देता है। एंड टकाटोआ टोमोचिका की तरफ देखता है और टोमोचिका कहती है कि मैं इससे फाइट करूंगी एंड जीत जाऊंगी, लेकिन ये एक फैंटेसी कैरेक्टर है सो मैं इससे नहीं जीत सकती हूँ। एंड मोको कहती है कि इस फैंटेसी कैरेक्टर का लेवल काफ़ी कम है। टकाटोआ कहता है कि कैसा होगा अगर एक ही शॉट में सब खत्म हो जाए, अगर चीज़ें बिगड़ती है तो फिर मैं उसे संभाल लूँगा। आगे टोमोचिका एक नाइफ लेके खड़ी होती है एंड यहाँ पर ये बंदा भी अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है। एंड मोको टकाटोआ से कहती है कि वो स्लोली मूव कर रही है, जैसे ही सामने वाला उस पर चाल चलने जाएगा तभी ये अटैक कर देगी एंड उसे हरा देगी। ये बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी टोमोचिका अपने नाइफ को हवा में फेंकती है और बहुत ज़्यादा स्पीड से इसके पीछे आके इसके कोटों पर ज़ोर से मारती है एंड यहाँ पर टोमोचिका जीत जाती है एंड ये सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं एंड जहाँ पर टकाटोआ थोड़ा सा हैरान होता है एंड बाद में थोड़ा सा ब्लश करता है। बाद में टकाटोआ यहाँ पर खड़ा होता है और तभी यहाँ पर डेविड आके कहता है कि ये सारी दीवारें हाई विज़र्ड एक्लासिया ने बनाई है, वो भी एशियन टाइम में एंड इन दीवारों पर कोई भी अटैक काम नहीं करता है। एंड टकाटोआ उस बंदे को याद करता है। तब डेविड कहता है क्या तुम उसे जानते हो? तभी यहाँ पर टोमोचिका आती है एंड कहती है कि ये क्या हो रहा है। एंड ये बंदा कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो फिर मैं तुम्हारा गाइड बनना चाहूँगा इस सिटी में। बाद में ये तीनों रॉयल कैपिटल घूम रहे होते हैं। तब टोमोचिका सारे लोगों को देख के कहती है कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब डेविड कहता है कि ये सारे एक्सप्लोरर है जो कि अंडरवर्ल्ड को चैलेंज करते हैं। गॉड जब से सील हुआ है तब से उसके स्पैम गायब होने का ट्राई कर रहे हैं। टोमोचिका कहती है कि डार्क गॉड सिर्फ एक नहीं है एंड ये बंदा इसके बारे में पूछता है। तब टकाटोआ कहता है कि हम लोगों को यहाँ से स्ट्रेट जाना है, सो तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। डेविड यहाँ से चला जाता है एंड टोमोचिका कहती है वो हमारी मदद कर रहा था, फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया। एंड टकाटोआ कहता है कि हम हमारे क्लासमेट से मिलने वाले हैं। तब टोमोचिका कहती है अगर ऐसा रहा तो फिर हमें उनको बताना होगा कि हमने कैसे बस को स्किप किया। टकाटोआ कहता है कि वो तो है, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें उन्हें माफ़ करना है या फिर नहीं। ये कुछ भी नहीं बोलती है, जिसके बाद ये लोग कहीं पर जाते हैं जहाँ पर और भी क्लासमेट होते हैं एंड यहाँ पर मीना का किंग आ जाता है। एंड वो आके कहता है कि तुम सारे सेज कैंडिडेट हो एंड तुम्हारा सेकंड मिशन ये होगा। एंड तभी एक बंदा बोलने लग जाता है तुम्हारे सब्जेक्ट या और कुछ भी नहीं है। एंड तब टकाटोआ कहता है कि ये बेवकूफ़ कौन है। एंड टोमोचिका उसे उसका नाम बताती है। तभी किंग इस बंदे की तरफ बढ़ता है और इस बंदे की 4 उंगलियां काट देता है एंड वो कहता है कि तुम अभी सिर्फ सेज कैंडिडेट हो एंड तुम्हें सेज बनने के लिए काफ़ी ग्रेट अचीवमेंट हासिल करनी होगी। एंड इतना कहते ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो तुम लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट एंड लाइक करके बताना एंड नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा।